और तुम्हारा होमवर्क तुमने किया है? अपना होमवर्क दिए थे ना? अरे इंग्लिश था, बोले थे इंग्लिश का हिंदी बना कर आना। नहीं बा तुम भी नहीं बनाए क्यों? सब ऐसे भूलते रहो, पढ़ते रहो ना। हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का इज एम आर कैसे यूज़ होता है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, नेगेटिव ना। जब हम पास्ट सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें चारों पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेंगे ना, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऐसा 3 करके। तो आज है सिंपल, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट अभी कहाँ आया, चल नहीं रहा। जाओ जाओ जाओ, नहीं आओगे। सिंपल प्रेजेंट, ये भी दूसरा वाक्य है ना उसमें। इसमें हम लोगों ने लिखाया था हैज़ या हैव आता है ना। कब आएगा? जब कोई चीज़ आपके पास होगी। पास है, थी वाला नहीं, ये है वाला है ना, कोई चीज़ है सबके पास है, या फिर कोई नाम भी रख लेंगे ना इस तरह से। सेम वही वैसे ही रहेगा जैसे कि अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होता। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा कोई। सब्जेक्ट पता है किसको कहते हैं? ही, शी, इट ना, आई, वी, यू, दे, सारे लोग आएंगे। और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ या हैव, दो में से एक यूज़ करेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ तुम लोग कॉम्प्लीमेंट जानने लगे कि नहीं? किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट? हमको स्पेलिंग बताओ कॉम्प्लीमेंट की। तुम बताओ। सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे हर एक सेंटेंस में आता है। चाहे हम सेंटेंस पढ़े चाहे हम टेंस पढ़े, उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट ही आएगा ना। जब बिना कोई सब्जेक्ट का क्या काम होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमें याद रखना है, कोई भी सेंटेंस होगा टेंस में आएगा तो वो क्या होगा, आगे पहले सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट भी रहता है ना। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट रहता है ना, पूरक रहता है, ऐसा शब्द जो सेंटेंस को क्या करता है? पूरा कर देता है ना। तो आ गया कॉम्प्ली, ये बेकार है। अब बताओ हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है? हाँ, सिंगुलर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट ना। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आता है? ही, कैपिटल लेटर लिखें, ही, शी, इट, किसी का नाम आएगा, कोई चीज़ रहेगी, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। हैज़ लिखे ही नहीं है, इसको यहाँ पे एरो बना देते हैं। इसके जस्ट बाद हमें हैज़ लिखना है, और प्लूरल वाले के साथ आई, ना, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या लिखेंगे? हैव। इतना याद हो गया कि नहीं? एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव। अभी हम अफर्मेटिव वाले एकदम सीधा सीधा रहेगा, एकदम ऐसे ही। तो हम कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं। हिंदी में पहले बनाएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश वाला आसान रहता है, इंग्लिश से डर जाते हो ना, डायरेक्ट कैसे लिखें? पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में डायरेक्ट। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जो रूल्स पढ़ते हैं ना, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चर क्या हम इंग्लिश में बताएं ना। जब इंग्लिश है, इंग्लिश से इंग्लिश बना लेंगे सेंटेंस, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा, आसान से बन जाएगा। फिर उसकी हिंदी तो बना ही लेंगे, क्योंकि हमारी भाषा है ना हिंदी, हम हिंदी में सेंटेंस जोड़ ही लेंगे। अगर कुछ गलत रहेगा तो बना लेते हो कि नहीं? अच्छा, जैसे हिंदी हम बोलते हैं, जैसे कि मैं फूलपुर में रहते हैं, सही लगा? रहता हूँ। अगर ऐसे मैं वाला तुमको मिला तो रहता हूँ, तुम अपने खुद से जोड़ लोगे, क्योंकि तुमने अपनी भाषा सीखी हुई है ना एज अ सेंटेंस। तुम खाना खाता हूँ, अच्छा लगा? नहीं लगा ना, हमने वो हिंदी सीखा, अपना जोड़ लेंगे। ऐसे हम भी इंग्लिश में क्या, हम स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश ही सेंटेंस बना लें, हिंदी वाला थोड़ा सा भी याद होगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे ना उसको। तो ऐसे करना है, इंग्लिश से जल्दी याद होता है, जो इंग्लिश से डरते हो। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। बताओ किसी का नाम जो फेमस हो।
कौन आया? अच्छा, क्या नाम है? वह देखो वहाँ पहुँच गया। अरे अपने नाम, तुम नहीं अपने नाम बताओ। वह देखो मुख्तार अंसारी। अभी बस करो, ये वाला नहीं, तुम्हारा लोग का नाम पूछ रहे हैं। चलो तुम्हारा लिख दे। 525 555 रखे होते हैं। 555, एक मिनट चुप रहो। 555 कुछ याद आया? चलो आफ्ताब का नाम लिखते हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं ना। आफ्ताब क्या एक वचन एक बहुवचन है? एक वचन। देखो वो तो बोल ही नहीं रहा है, डाउट है क्या बहुवचन है? आफ्ताब, देखो किसी का नाम हुआ जस्ट हम क्या लिखेंगे? हैज़ लिखेंगे ना। आफ्ताब हैज़, आफ्ताब के पास है क्या? आईफोन। चलो आईफोन कैसे लिखते हैं हमें पता ही नहीं है। आई लिख दीजिए, फोन लिख दीजिए। आई बड़ा लिखे छोटा? छोटा। बस छोटा रहता है पागल। हमारे नहीं दिखे आईफोन रहेगा इसे। 15। हमें पता नहीं, जिसको पता वो लिखे। 15 आया ही नहीं। अरे आया है। चलो प्रो मैक्स भी लगा दें। और खरीदा आप। तो उसके पास है क्या? जो चीज़ें होती है ना मेरे पास, तो हम क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव। अगर एक वचन है तो हैज़। अब एक नाम का हो गया, एक हम ही बना लेते हैं। ही हैज़, क्या बनाए? ही हैज़ हाउस। चुप रहो जी। हाँ ऐसे भी तो हो जाएगा। शी हैज़, हाँ 4 कान है। शी हैज़ जैसे कि 4 फ्रेंड्स। यहाँ पर एन लगेगा ना, यहाँ पे देखो उसके पास एक आईफोन है ना, एक की बात है तो ए और एन लगाते चले जाएंगे। अगर ढेर सारा होगा तो नंबर लिखकर यहाँ पर बहुवचन बनाते चले जाएंगे। देखो एक घर लिखा था तो हाउस ही लिखा ना मैंने। जैसे ही 4 किया तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेंड्स हो गया। तो ये बस ये छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इट का क्या होगा? इट हैज़, इट हैज़ अ टेल मीन्स क्या होता है? जैसे कभी हम डॉग के एलिफेंट, डॉग, काऊ इस पर ऐसे लिखते हैं ना, डॉग वगैरह पे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इट ना। ही शी ना करके क्या यूज़ करेंगे? इट। तो इट हैज़ निर्जीव के लिए, ऐसा छोटी चीज़ों के लिए तो हम क्या लिख देंगे? इट हैज़ अ टेल। नीचे अच्छा सही है। 3 हो गया ना ये, बस और 3 इशारा समझ में आ गया। अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं पहले यहीं पर, ठीक है? क्या हिंदी होगा देखो, तुम लोग खुद बता लोगे। आफ्ताब हैज़ एन आईफोन 15 प्रो मैक्स, क्या होगा? नहीं तुमसे नहीं पूछा, क्या होगा? आफ्ताब के पास, आफ्ताब पास नहीं लिखेंगे, के लगा के सेंटेंस हम क्या करेंगे? सही से बना देंगे ना। लिखेंगे आफ्ताब के पास। बात करने बैठे हो क्या? अब इसको ना ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में ना लिखेंगे, ठीक है ना। पास है वाला सेंटेंस था तो ऐसे बनेगा, पास है। ही हैज़ अ हाउस, क्या हो जाएगा? उसके पास। ही मीन्स नॉर्मली होता क्या है? वह होता है ना। तो अगर हम ही हैज़ अ हाउस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वह पास एक घर है। अच्छा लगा? नहीं ना, उसके पास एक घर है। क्योंकि हमें हिंदी अच्छे से आती है कैसे सेंटेंस जोड़ना है ना, तो यहाँ पर किस लिए क्या जोड़ दिया? उसके। तो हो गया उसके पास एक घर है। शी हैज़ 4 फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हुआ? 4 दोस्त पास, ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम इसका यहाँ पर भी उसके लिख देंगे ना। उसके पास 4, अगर उसकी पास अच्छा लग रहा है, देखो 1-2 सेंटेंस बोल रहे हैं। उसके पास 4 मित्र हैं ना। दूसरा उसकी पास 4 मित्र हैं, कौन सा अच्छा लगा? कौन सा? उसकी पास ऐसा बोलते थोड़ी नहीं ना, उसके पास सबके पास, सबके लिए बोलते हैं। बस हमें समझना है कौन लड़की है कौन लड़का है। ये सेंटेंस ही और शी से समझ आएगा। तो क्या हो गया? उसके पास 4 मित्र हो गए, ये मित्र हैं। इट हैज़ अ टेल,
ये भी क्या है, कोई निर्जीव वस्तु, कोई छोटे मोटे क्या रहेंगे, बर्ड्स, जहाँ एनिमल्स, उनके साथ यूज़ कर लेंगे, ये भी उसके हो जाएगा। उसके पास एक पूंछ, पूंछ नहीं, पूंछ है। समझ आया? जब हम एक बार ऐसे रिलेट करके जोड़ लेंगे ना, फिर अगर हिंदी भी आएगी ना, अभी उल्टा भी पढ़ लेंगे एक बार, तो हिंदी भी आएगी तो इंग्लिश हम क्या कर लेंगे, आसानी से जोड़ लेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था ही हैज़ अ हाउस, के पास क्या होता है, क्या है, एक घर है। अगर हम दे दिए उसके पास एक क्या है, कार है ना, सिंपल ऐसे सेंटेंस, तब तुम्हें समझ में ही हैज़ अ कार, ऐसे कर देना है ना। अभी हमें ये स्ट्रक्चर समझना है, कैसे हिंदी बन रही है ये समझना है, फिर हम उल्टा देंगे मिक्स करके कि ऐसा बनाओ, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसा करके। एक वचन वाले समझ में आ गया? अब इसका नेगेटिव भी बता देते हैं, फिर आगे बढ़े ना। देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हम लोगों ने लिखा था चार्ट में, जब नेगेटिव आता है क्या लगेगा, डज नॉट ना, सब्जेक्ट हो जाएगा डज नॉट प्लस हैव, यही लिखे थे ना। जो हैज़ होता है वो सिर्फ और अफर्मेटिव के लिए यूज़ होता है। जैसे ही नेगेटिव हुआ डज नॉट हैव हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे डज या डू आ जाएगा। अगर हैव वाला पढ़ेंगे डू नॉट हैव आ जाएगा, अगर हम लोग अभी सिंगुलर वाला पढ़ रहे हैं तो डज नॉट हैव, ये याद रखना है। अब जब इंग्लिश में ये डज नॉट हैव, देखो इसमें भी हमने इतना बड़ा सा बना दिया ना, हमें याद सिर्फ कितना करना है, इतना, क्योंकि याद कर लो पहले से ही कि आगे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो उसको याद करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पीछे क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, कोई ना कोई एक चीज़ आएगा, उसको भी याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमें बीच का याद रखना है। अगर अफर्मेटिव आया तो हैज़ सिर्फ आएगा, जैसे ही नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव हो जाएगा। बस इतना सा याद हो गया, तुरंत याद करो। वेरी गुड, ले लो अपने कॉपी में ले लो, वेरी गुड। चलो हाँ हाँ कर लो। प्लूरल यहाँ पे देखो, आई वी यू दे, इतने सारे हैं ना। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, चलो मेरे पास तुम्हारे पास, देखते हैं क्या क्या है। आई हैव, अरे इतनी बड़ी चीज ना बता दो कि जो हम देखे ना हो, देखी नहीं, मोबाइल में देखे ना, ओरिजिनल नहीं देख, तुम हम सोचे तुम ओरिजिनल देख के आ रहे हो। अच्छा आई हैव हो गया। अब हमें क्या, मेरे पास क्या है बताओ, जल्दी करो। मेरे पास मोबाइल है, अच्छी चीज बताओ क्या है। आई हैव, चलो लिख देते हैं ये वाला, कितना 28 है। आई हैव 28 टीथ्स। एस नहीं लगेगा यहाँ पर। देखो अभी सोचोगे कि अभी बोली थी कि जैसे ही नंबर आएगा कुछ एक से ज़्यादा होगा हम यहाँ पे एस लगा देंगे ना, लेकिन छोटे जब थे तो पढ़े थे सिंगुलर प्लूरल, बॉय बॉयज, डॉग डॉग्स, कैट कैट्स, ये पढ़ा था। एक अलग से बॉक्स में लिखा था टूथ टीथ, एस लगता ही नहीं था उसमें, याद आया कि नहीं? तो इसीलिए टीथ ये चेंज हो गया ना। जैसे फूट, फूट मीन्स पैर, बहुवचन क्या हो जाएगा, फीट, वैसे इसीलिए यहाँ पर ऐसा हमने नहीं लगाया ना। दूसरा आई का बन गया, वी का बनाते हैं। अच्छा हम लाइन से बना रहे, इसका यह मतलब नहीं हाँ, जब भी लिखेंगे लाइन से लिखेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। हमने लाइन से लिखा है इसलिए लिख रहा है ना। वी हैव, हमारे पास क्या है, हाँ इतने ढेर सारे लोग, वी मतलब ढेर सारे हैं। एक गाड़ी रखो, हमारे पास स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच कितना है, दो है, एक वो स्मार्ट वॉच। अब बताओ हमें, एक मिनट बताओ, एस यहाँ पर बहुवचन इन दोनों शब्द में से कहाँ पर लगाएंगे हम? एस लगाना है, कहाँ लगाएंगे? स्मार्ट है, पीछे तुम बताओ कहाँ लगेगा। ये एक वचन है दोनों, अभी 8 लिखा है ना। जब कोई नंबर आ गया, इसको ना हम ऐसे, तो इसको हमें दोनों में से किसी एक को क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो एस कहाँ पर लगेगा, एस या ई एस कहाँ लगेगा, मतलब जो बहुवचन बनता है। स्मार्ट में लगेगा कि वॉच में लगेगा, ये बताओ। वॉच में लगेगा, तुम बताओ। वॉच में लगेगा। और कौन है स्मार्ट वाला? ये भैया
स्मार्ट क्या एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को हम एक वचन बहुवचन करते हैं। पागल लड़के, नहीं तो नाउन पढ़े होंगे, नाउन का नंबर होता है Yes, ma'am. सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन वॉच मीन्स क्या होती है, घड़ी ना, घड़ी कोई वस्तु है, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ES लगा देंगे, वॉचेस ना। याद आया कि नहीं, एक वचन बहुवचन अभी तक नहीं आया, पढ़ के आना तब तुम। नाउन के साथ होता है। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं, सबको पता है कि नहीं? संज्ञा है क्या, हमने आज तक देखी नहीं। अब बस यही दो चीज़। क्या मैंने एक लाइन बताई है ना, वो बताओ। तुम क्या नहीं हो क्या? अरे मैम, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं पूरे संसार में, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते एक हैं। सेंटेंस हम बताएं मैम। नहीं, वही पुराना बताओगे किसी मैम वस्तु। नया बता दें। हाँ बताओ, जा पहले यही बता, बैठे रहो। अच्छा इसका बता रहे हो, हम तुझे नाउन की डेफिनेशन सुनाने जा रहा है, पागल लड़का। यू हैव क्या हो जाएगा? आप कोचिंग से नहीं। अच्छा, और कोचिंग। ए लड़ाई कौन है? लड़ाई बाहर जाके करो, तब हम लोग सब यहाँ से देखेंगे। और ऐसे छोटी मोटी लड़ाई ना किया करो, किसी का हाथ पैर टूट जाए, मुंडी अलग हो जाए, अरे तो उसका एक चीज़ अपने पास लेके जाया करो। जैसे हाथ तोड़ के अपने पास लेके चले गए और रास्ते पर दिखाया करो कि मैंने एक हाथ तोड़ के लेकर आया है, ताकि कोई तुमसे कभी लगेगा नहीं। ऐसे छोटी मोटी लड़ाई करते मार के चले आते हैं। एक टांग तोड़ के लेके चले जाओ, सरे किसी दिन लेके चले जाओ, ऐसे ऐसे कांपते हुए चलें। बस लड़ाई लड़ाई सही है, पढ़ा करो सही से बस। अच्छा अब ये ना कहना कि आप ही बोली थी लड़ने के लिए, ठीक है? ये मत कहना कि मैम बोली थी जाना हाथ पैर तोड़ के लाना। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है। वो देखो। चलो, यू हैव अ कोचिंग सेंटर। अच्छा मैम, आप तो बैठे आ रही नहीं है अभी। सेंटर की स्पेलिंग क्या है? आज हम सब भूल जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा सही है। यू तो नहीं होता, ई या इधर होगा या इधर होगा, जो भी होगा दोनों में से एक लिख लेना, ठीक है? कुछ याद नहीं आ रहा है। दे हैव, उनके पास क्या है? उनके पास 4 भाई हैं। रुके रहो, भाई कहाँ गए? 4 ब्रदर्स। अब बताओ, इस तरह से सेंटेंस बना लोगे सभी लोग जोड़ जोड़ के? देखो हम भी कुछ याद करके तो आए नहीं थे कि हम क्या जोड़ेंगे, यहीं पर सोच रहे हैं, यहीं पर जोड़ रहे हैं। तो आपको भी जितनी चीज़ें दिखे सबको कह दो मेरा है ना। आई हैव, वी हैव, वी हैव, आई हैव, सब कुछ अपना बना के क्या कर लो, सेंटेंस कर लो, आने लगेगा। फिर जो ना अच्छा लगे उसका बना दो, उसके पास ये है ये है ये है, तो क्या आ जाएगा, तुम्हें सेंटेंस बनाना आ जाएगा। क्या 10 करोड़ है? ये देखो कितना अच्छे सेंटेंस। और देखो हम पढ़ा क्या रहे थे, बना क्या रहे हैं, वही तो बता रहे हैं मैम आपको, आप सुनी नहीं रही है। पहले बताना चाहिए ना। आप मेरे को बता रही है मैम, देखिए चलो जाने दो, हमने ये पढ़ा दिया। लिखे क्या है, ये पढ़ा क्या रहे हैं? आज आधे नींद में है ना। चलो ये पढ़ाना ही तो था ना, जाने दो। इधर भी अफर्मेटिव हो गया, इधर भी अफर्मेटिव हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। इसका स्ट्रक्चर इसको मिटा के बना देते हैं यहीं पर, ठीक है? नेगेटिव हटा दें इसको। तेरे नाम तो बहुत पुराना है ना। चुप रहो जी। चलो ये चेंज कर दिया, ये हमने जो पढ़ाया वही लिख दिया ना, ये सही। नॉट अभी आएगा ना, अब दोनों का नॉट एक साथ देख लेंगे ना। लिख लो आप, इसकी भी हिंदी कर दे पहले। आई हैव तो क्या हो जाएगा, मेरे। अच्छा ये बताओ, हिंदी में आई मिस होता क्या है? मेरे, मेरा, मैं। आई मिस मैं होता है, होता मैं या माई मिस मेरे होता है ना। लेकिन इस सेंटेंस में, इस सिचुएशन में हम मेरे लगाएंगे ऐसा। अगर लिखते, क्या गुनगुना रहे हो जी? अब बस एक दिन बस करो। हाँ टाइम नहीं था ना सुनने का। मेरे पास 28 दांत। अब यहाँ पे अगर हम लिखते मैं
मेरे पास 28 दांत है। ये क्या? अच्छा लगा नहीं ना? नहीं, नहीं। तो इसलिए हमें मेरे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हमारे पास 28 दांत बटे। दांत हैं। बटे। हाँ वी हैव, यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, हम पास। ऐसे अच्छा लगेगा, हम पास आर्ट स्मार्ट वाला नहीं, हमारे ऐसा चेंज हो जा रहा है। हमारे पास आर्ट स्मार्ट को क्या बोलेंगे, स्मार्ट टच वाली घड़ी स्मार्ट को क्या बोलते हैं, स्मार्ट मतलब आज तक जानने की कोशिश ही नहीं करें। जो भी हो जाने दो। हैंडसम। हैंडसम मीन्स, हैंडसम नहीं होता। देखो अभी एक चीज़ तुम लोगों को सिखा देते हैं। हैंड मतलब हाथ सा मतलब कुछ। अरे जी एक और बात याद आ गई इससे। चलो हमारे पास यहाँ पे हमें नहीं पता है तो हम लिख दिए हैं, अब जो भी हो। हम लोग स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट लिख देते हैं, स्मार्ट लिख देते हैं। स्मार्ट घड़ी है, इसको तो घड़ी बना सकते हैं ना। है यू हैव अ कोचिंग सेंटर। यू मीन्स क्या होगा, तुम्हारे भी जोड़ सकते हैं और आपके भी जोड़ सकते हैं ना। सेकंड फॉर्म वाला यू है। तो हम क्या करेंगे, चाहे आपके पास लिखें चाहे तुम्हारे पास। तो आपका अच्छा लगता है, इज्जत है। आपके पास एक कोचिंग सेंटर है। एक कोच बक पागल, एक दूसरा वाला कोचिंग सेंटर है। इसका भी हिंदी होता है लेकिन जाने दो। कोचिंग। दे हैव 4 ब्रदर्स। अब इन क्या होगा, देगा क्या करेंगे हम, वे 4 भाई ये हैं। चार भाई। वे भी, वे पास 4 भाई हैं। वे 4 भाई वो अलग सेंटेंस होता है यहाँ पर। उसके पास उनके पास उनके पास एक ही है सब तुम्हारा। अच्छा पास चार। इतने बड़े लड़के वो भी और दादा हो गया वो भी एक ही हैं। वाह। उनसे भी ऐसे बोलोगे, उनसे भी ऐसे बोलोगे। सारे हैं। उनके पास 4 भाई ना, ऐसे सेंटेंस बन गया। ये अफर्मेटिव था, हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया। अब नेगेटिव पढ़ेंगे। टाइम नहीं है ना अब? नहीं मैम, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट है क्या जी? तुम अब ऐसे अभी पूछ के बोले तुम। अरे अरे साइड भाई क्या हुआ जी उधर? कम फ्रॉम देयर। कम फ्रॉम दियर। कम फ्रॉम। जल्दी लिखो, कब का लिखे हुए कार्य पूरा हो गया। कम फ्रॉम दियर। चलो ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस ना, दोनों का नेगेटिव बस हो जाएगा खत्म।